शेख रशीद अहमद को कौन नहीं जानता। वो पाकिस्तानी सियासत के एक ऐसे मुनफरिद किरदार हैं जो अपने बयानात और तबसरों की वजह से अक्सर खबरों की जीनत बने रहते हैं। आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसे वाक़ये के बारे में बताएंगे जिसके बायस शेख रशीद को पाकिस्तानी सियासत में एक खास पहचान हासिल हुई। शेख रशीद ने अपनी किताब बाउन्वान लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक में अपने इब्तदाई सियासी कैरियर के दौरान होने वाले इस यादगार वाक़ये का तफसीलन जिक्र किया और इस वाक़ये के बाद ही उन्हें मुल्की सतह पर शनाख्त हासिल हुई। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि सकूत ढाका के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बतौर चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर चार्ज संभाल लिया था और खुद शेख रशीद वार्डन कॉलेज में सियासत कर रहे थे। भुट्टो ने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश को मंजूर करवाने के लिए अपनी पार्टी का कन्वेंशन लियाकत बाग रावलपिंडी में मुनक्किद करने का ऐलान किया, जिसके रद्द अमल में शेख रशीद ने कॉन्फ्रेंस से 2 दिन पहले शहीद चौक में जलसे के दौरान भुट्टो को चैलेंज किया कि उनमें हिम्मत है तो लियाकत बाग में जलसा करके दिखाएं। उन्हें यह जलसा उनकी लाश पर करना पड़ेगा। इस ऐलान के बाद शहर में खौफो हरास फैल गया और पुलिस ने शेख रशीद के वालिद और भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। शेख रशीद ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आखिरी रात, जिसकी सुबह भुट्टो का जलसा होना था, अपने घर पर ना गुजारी, बल्कि लियाकत बाग के सामने कैफे के ऊपर अपने दोस्त के घर मुकीम रहे। शेख रशीद के बकौल वो सारी रात एक बटन वाला चाकू लेकर उनकी छत पर सोए रहे, जबकि दूसरी तरफ पुलिस उनकी तलाश में सारे शहर में छापे मार रही थी। आखिरकार जैसे तैसे ये रात बीत गई। जलसे की सुबह कन्वेंशन में जोक दर जोक बसें आना शुरू हो गईं और हजारों की तादाद में पीपल्स पार्टी के जियाले जलसागाह में दाखिल हो रहे थे। शेख रशीद अपने कुछ दोस्तों को पहले ही इस्लामिया स्कूल के सामने इकट्ठा होने का कह चुके थे। वो बामुश्किल पुलिस से बचते बचाते अपने दोस्तों से जा मिले और जैसे ही भुट्टो ने जलसे में अपनी तकरीर का आगाज किया तो शेख रशीद और उनके 20-25 दोस्त जलसागाह में मेन गेट से नारे लगाते हुए दाखिल हो गए। जलसागाह में खलबली मच गई, लोगों ने भागना शुरू कर दिया। शेख रशीद और उनकी टोली स्टेज के करीब पहुंच गई। घबराहट के आलम में स्टेज पर से किसी ने फायरिंग करना शुरू कर दी और इसी असना में मंसूबे के मुताबिक शेख रशीद के कुछ दोस्तों ने लियाकत बाग के बाहर खड़ी गाड़ियों को आग लगा दी। जलसागाह में इतनी भगदड़ मची कि कुछ समझाई नहीं दे रहा था। शेख रशीद के इर्द गिर्द 20-25 नौजवानों का जबरदस्त हिसार था। उन्हें नौजवानों ने कंधों पर उठा लिया और वो भुट्टो के बिल्कुल सामने बांग्लादेश नामंजूर के नारे लगा रहे थे। जब ज्यादा गोलियां चली तो शेख रशीद ने अपनी कमीज और कोट को उतार दिया और सीना दिखाते हुए भुट्टो को ललकारा कि यहां गोली मारो। शदीद अफरा तफरी के बायस पूरा जलसा दरम बरम हो गया। शेख रशीद और उनकी टोली मंसूबे के मुताबिक जलसागाह से निकल गए। भुट्टो पर इतना खौफतारी हुआ कि सिक्योरिटी ने उन्हें घेरे में ले लिया और 1 घंटे के बाद वो उन्हें गवाल मंडी के रास्ते निकाल कर ले गए। अगली सुबह अखबारों में शेख रशीद का जिक्र सुर्खियों में मौजूद था और भुट्टो के ये अल्फाज लिखे थे कि उन्होंने रावलपिंडी के एक मुकामी वजीर को डांटा कि एक लड़का तुमसे नहीं संभाला जाता। ये महसूस होता है कि मुझे शेख रशीद से राब्ता कायम करना पड़ेगा। इस वाक़ये के बाद पूरे मुल्क में शेख रशीद की धाक बैठ गई। बीबीसी न्यूज ने आंखों देखा हाल और तबसरा नशर किया। इसके अलावा मुल्क के नामवर अदीब और शायर आगा शोरश काश्मीरी ने भी उनके एजाज में एक नज़म बहादुर नौजवान के उन्वान से लिखी।
شیخ رشید احمد کی سیاسی زندگی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ شیخ رشید کی لکھی ان کی یادداشتوں پر مبنی کتاب لال حویلی سے اقوام متحدہ تک کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیے۔